विधायक जिनकी निजी कुछ समस्याएं थी, परेशानियां थी, उनको दबाव देकर और लोभ लालच जो दिया जाता है, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या बिल्डर बड़ा खड़ा है तो स्वाभाविक है कि देगा ही। सत्ता के बल का प्रयोग किया जा रहा है राजनीति में और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये भारतीय लोकतंत्र की बहुत ही खतरनाक चीज है। उन्होंने मुख्यमंत्री की इच्छा के खिलाफ उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया है। इस भारी भरकम पद पर रहते हुए भी उनका अपनी हैसियत के अनुसार वचन जो बोलते हैं वो हमेशा बहुत हल्के होते हैं। यूपी में आज का दिन सियासी मायनों में काफी अहम रहा। एक तरफ राज्यसभा में वोटिंग हुई तो वहीं सपा के चीफ व्हिप मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस सब के बीच वोटिंग के दौरान भी दिलचस्प सियासी फेरबदल देखने को मिले, जहां सपा के कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर भी सामने आई। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने इन मामलों को लेकर मीडिया से बातचीत की और सवालों के जवाब दिए। पत्रकारों ने उनसे राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर बात की तो उन्होंने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने की बात कह दी। वोटिंग चल रही है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, शुरू में बीजेपी ने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से 7 उम्मीदवार खड़े किए थे और 3 समाजवादी पार्टी के थे और यही स्थिति रहती है, कोई चुनाव की जरूरत नहीं, चुनाव होता है। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए उन्होंने एक बड़े सेठ को खड़ा कर दिया और कई हमारे विधायक जिनकी निजी कुछ समस्याएं थी, परेशानियां थी, उनको दबाव देकर और लोभ लालच जो दिया जाता है, वो तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या बिल्डर बड़ा खड़ा है तो वो तो स्वाभाविक है कि देगा ही। हमारे 7 विधायक उन्होंने तोड़ा तो संघर्ष तो कांटे का था और अभी भी काउंटिंग 5 बजे से शुरू होगी, उसके बाद स्थिति साफ होगी। 8वां उम्मीदवार या तो उनका हारेगा या तीसरा हमारा हारेगा, यही रिजल्ट आएगा और तो कुछ आ नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से सत्ता के बल का प्रयोग किया जा रहा है राजनीति में और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। रामगोपाल यादव यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है, उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं जो भाजपा में आना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी अब समाप्त वाली पार्टी हो गई है। खैर, केशव प्रसाद मौर्य की खींच नहीं निकल रही है क्योंकि विधानसभा के चुनाव में उनको हमने हरा दिया। अब वो रोज कहेंगे ही। हालांकि दिल्ली वाले लोगों ने मुख्यमंत्री की इच्छा के खिलाफ उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया है। तो इस भारी भरकम पद पर रहते हुए भी उनका अपनी हैसियत के अनुसार वचन जो बोलते हैं वो हमेशा बहुत हल्के होते हैं। उस पद पर बैठे हुए इसकी गरिमा के अनुकूल होते ही नहीं, उनके मुंह से जो निकलता है। रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से रामगोपाल यादव के इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।